उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और सबसे बड़े उनके या आप कह सकते हैं नुमायां कामों में से एक काम ये रहा है कि जो पब्लिक दरबार लगाने का सिलसिला, जिसमें 2 श्रीनगर और 2 जम्मू के अंदर ऑलरेडी वो लगा चुके हैं। इसमें हमने कल भी आपको बताया था गुलिस्तान न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टेलीविजन स्क्रीन पर, और पहले आपको उनका बयान भी सुनाया। लेकिन एक चीज़ सामने आई है जो पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है। 300 लोगों ने कल वाले पब्लिक दरबार में जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक प्रोग्राम खुद आर स्वेन ने शुरू किया था, खुद वो आप सैटरडे को बात सुनते हैं, तो 300 के आसपास लोग उनके पास ये जो है मसाइल लेकर आए। एक तो पहला मामला ट्रांसफर्स का, दूसरा SRO 43 के तहत बहुत सारे लोग जो मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स में या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मारे गए हैं, या फिर कई ऐसे लोग जो हाजिर सर्विस रहे, उस दौरान उनकी जान चली गई, उस दौरान उनकी मौत होती है, तो नेक्स्ट ऑफ किन को जो नौकरी दी जाती है या उनमें से किसी के उनके बेटे को, बेटी को, अहलिया को, किसी को भी, तो वो एक सारा सिलसिला चलता है। और ये 300 के आसपास जो लोग आए, इन सब ने सबसे ज़्यादा जो इनमें केसेस हैं DGP के मुताबिक या पुलिस बयान के मुताबिक वो ट्रांसफ़र के हैं। अब कई ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की या फिर आप कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से मदद की जानी चाहिए, इसका भी मुतालबा DGP के नोटिस में लाया गया या मुतालबात रखे गए, जिनमें साइमा नाम की एक लड़की, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन 300 के आसपास जो केसेस हैं, इनमें यह भी कहा जा रहा है कि कई लोग जो आज के वक्त में भी क्राइटेरिया मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी SRO 43 के तहत उनको अभी तक जॉब्स नहीं मिली या फ़ायदे हासिल नहीं हुए, जो कल चीज़ें खुद पुलिस सरबराह के सामने रखी गई हैं। इसके अलावा कई लोगों ने ये कहा, मान लीजिएगा किसी की अहलिया बीमार है, किसी का बच्चा ठीक नहीं है या दीगर घर के मामलात हैं, तो उन मामलात के बीच वो ट्रांसफ़र फाइल्स लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर जाते रहे, लेकिन शिकायत खुद ख़वातीन करती नजर आई कि वहाँ से मसला हल नहीं हुआ, अब आपके पास आए। तो विद इन 24 आवर्स, कल गुलिस्तान न्यूज़ पर भी आपने देखा होगा, DGP आर स्वेन की तरफ से जो काफ़ी सेंसिटिव केसेस थे उनको प्रायोरिटी पे और 24 घंटों के अंदर उन पर जवाब भी तलब किया गया है। मुतलका जो SSPs हैं या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये सारे केस आगे जाकर सॉर्ट आउट करने हैं, ग्रीवेंस वक्त पर आए और वक्त पर ये जो मामलात हुकूमत के नोटिस में अब तक आते रहे, अब जाकर पुलिस के नोटिस में बेहतर पुलिसिंग या सर्विसेज बेहतर तरीके से हों, इसकी कोशिश पुलिस सरबराह के मुताबिक की गई है और मौके पर ही कई मामलात को निपटाने की कोशिश हुई है। उनमें से ये मामलात जो आपके सामने 300 लोगों ने कल भी शिकायत की है। इसी तरीके से जम्मू के अंदर 237 लोगों ने अपनी बात आर स्वेन के नोटिस में लाई थी और 1.5 महीने के दौरान अब तक 1000 से ज़्यादा लोग उनके नोटिस में डायरेक्टली इस प्रोग्राम के जरिए, ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम शुरू किया है पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर ने, उसमें बात रखी है। लेकिन उस लड़की की बात भी सुनाते हैं, या ऐसे दर्जनों केसेस हैं जो पुलिस सरबराह के नोटिस में आए, जिनने ये कहा कि वो आजकल जम्मू कश्मीर में, अगरचे कहीं बाहर से भी वो आए थे, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी एक हुकूमत से या पुलिस सरबराह से उनने मदद के लिए कहा है। कागजात कल पुलिस सरबराह के सामने रखे गए। मैं SMHS हॉस्पिटल में रहती हूँ। असल में कहाँ के हैं? मैं बेंगलोर में रहती थी, बचपन में खो गई हूँ माँ बाप से। कब से आप SMHS हॉस्पिटल में? मैं 2019 से 18 से हूँ मैं वहाँ पे। तो आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे सर के पास फाइनेंशियल थोड़ा सा हेल्प हो जाए मुझे। तो ये मुझे बताएं कि आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फाइनेंशियली हेल्प हो जाए मुझे, क्योंकि मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, उतना उसमें नहीं होता है, मेरे बाकी सारे खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। इससे पहले आप यहाँ पे ये DGP के पास आए हैं कब? नहीं, आज पहली बार आई हूँ मैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे हेल्प मिलेगी यहाँ। क्या सुना आपने इसके बारे में? बहुत सुना इनके बारे में कि ये बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, अच्छे से तरीके से सबकी बात सुनते हैं, करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए मैं अपना ये इनके पास ये लेके आई हूँ कि ये लोग हमें मदद कर सकें। इस पब्लिक दरबार से आपको कितना फ़ायदा मिला? पब्लिक दरबार से थोड़ा बहुत मदद हो गई मुझे, मगर उतना भी नहीं, मतलब कि मेरी जो पेंटिंग्स है वो बनाती हूँ मैं, उतना उसमें कुछ भी नहीं, मतलब कि मुझे लगता ही नहीं। हाँ, DG साहब से क्या गुजारिश होगी? फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प हो जाए मुझे, और
मैं SMHS हॉस्पिटल में रहती हूँ। सुन रहे थे जो पुलिस सरबराह के पास आए थे, बड़े पुरुमीद होकर आ रहे हैं और काफ़ी खुशी इन इकदामात पर जाहिर की जा रही है। जो पुलिस सरबराह की तरफ से चौथा दरबार था, 300 लोगों ने मसाइल जो है उनके नोटिस में कल लाए हैं।